मंगलवार को शामली जिले के डुंडूखेड़ा गांव में कलशान स्वाभिमान महापंचायत के लिए पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह का काफिला भीड़ के बीच घिरा हुआ और उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान का काफिला भी पीछे पीछे है और हजारों की तादाद में उनके समर्थकों की भीड़ ने उनके काफिले को घेर रखा है। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह की गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और उनके साथ पूर्व सांसद बाबू हुकुम सिंह की पुत्री मृगांका सिंह भी उनके साथ गाड़ी में दिखाई दे रही हैं। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह महापंचायत स्थल कलशान कन्या इंटर कॉलेज डुंडूखेड़ा में पहुंच चुके हैं और उनकी ये तस्वीरें उनके साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान जिन्होंने इस महापंचायत को बुलाया था, वो भी अपने वाहन पर सवार होकर भारी भीड़ के साथ, भीड़ का पूरा सैलाब है, मनीष चौहान कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते हुए जहां महापंचायत का आयोजन किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जिस वक्त मंगलवार को दोपहर 2 बजे पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र मनीष चौहान अपने समर्थकों के साथ महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे और उनका काफिला जैसे ही जसाला स्थित फार्म हाउस से रवाना हुआ तो सैकड़ों वाहनों का काफिला उनके साथ साथ चल रहा था और हजारों की तादाद में युवा नारेबाजी करते हुए मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उनके साथ साथ चल रहे थे। इसके साथ ही जैसे ही पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह महापंचायत स्थल पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने उनको घेर लिया और उनके पुत्र पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही भीड़ में गजब का उत्साह दिखाई दिया। भीड़ जोरदार तरीके से नारेबाजी करते हुए, हुटिंग करते हुए उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गई और उसके बाद काफ़ी देर तक मनीष चौहान को इंटर कॉलेज जो महापंचायत स्थल वहीं बाहर ही काफ़ी देर तक रुकना पड़ा। काफ़ी देर बाद पुलिसकर्मियों की मदद से भीड़ को हटाने के बाद मनीष चौहान कार्यक्रम स्थल तक पहुंच पाए। मंच तक जाने में काफ़ी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र मनीष चौहान का काफिला जैसे ही महापंचायत स्थल पर पहुंचा तो भारी भीड़ और भीड़ का सैलाब उमड़ा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कार्यक्रम स्थल के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और मनीष चौहान इस वक्त उनके समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा रखा है और मनीष चौहान तिरंगा लहराकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और भीड़ का यह सैलाब महापंचायत में मंच की ओर बढ़ते हुए और मंच पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के साथ बाबू हुकुम सिंह की पुत्री मृगांका सिंह भी मौजूद है और आयोजकों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। खुद मनीष चौहान ने मंच से माइक संभाला और भीड़ को अनुशासन में बैठने के लिए बार बार निवेदन करते रहे, तब कहीं जाकर के भीड़ व्यवस्थित हो पाई। जिस तरह से ये भीड़ का सैलाब उमड़ा डुंडूखेड़ा के कलशान कन्या इंटर कॉलेज में, कलशान स्वाभिमान महापंचायत में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी। बड़े बुजुर्ग हर वर्ग के लोग इस महापंचायत में दिखाई दिए। साथ ही मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम उन जिलों से बड़ी तादाद में गुर्जर समाज के साथ अन्य समाजों के लोग भी पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के आह्वान पर इस महापंचायत में पहुंचे थे। साथ ही लोगों के मनोरंजन और भीड़ में उत्साह के लिए लोक गायक ज्ञानेंद्र सराधना ने भी अपने गीतों से भीड़ में उत्साह भरा। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञानेंद्र सराधना की कुछ गीतों की लाइनें। तो आज के धन्यवाद ज्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि राजेंद्र प्रधान जी ईश्वरपुर जहाँ भी भूमि है और इस भूमि में वीर ही पैदा हुए हैं। आइए किस तरह से एक शब्द आज स्वाभिमान जो महापंचायत है उसमें सभी स्वाभिमान के लिए आए हैं। आइए एक रागनी के द्वारा किस तरह से क्या लिखा। आइए हम स्वाभिमान रहे बड़ा सभी का और स्वाभिमान रहे बड़ा सभी का, यूं मिलके कसम उठाना। और अगली लाइन जब भी आए तारीस चौहान जी का भाइयों मिलके साथ निभाना।
मिलके साथ निभाना। तो महापंचायत में आई हुई भीड़ के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए लोक गायक ज्ञानेंद्र सिराधना के गीतों का कार्यक्रम भी रखा गया और इसके साथ ही लोक गायक ज्ञानेंद्र सिराधना के जोशीले गीतों पर झूमते गाते नजर आए। भीड़ में उत्साह का संचार करने के लिए ज्ञानेंद्र सिराधना ने गुर्जर गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत की। इसके साथ ही महापंचायत की शुरुआत से पूर्व भारतीय सेना के 2 शहीद जवानों रुपेंद्र तोमर बीबीपुर झिंझाना व जसाला गांव के शहीद जवान लवीन चौहान को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मौन धारण कर शांति पाठ कर दोनों की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन 24।